आज मैंने सोचा ही नहीं था कि आंधी तूफान भूकंप आ जाएगा। ठेला को अच्छा से सेटअप करके देखता हूँ कि मेरा छाता उड़ने वाला है। आंधी के साथ में रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गया। छाता का कमान इतना लपलपा रहा था कि लग रहा था कि कल नया छाता खरीदना पड़ेगा। फिर आंधी तूफान इतना तेज आ गया कि छाता को हटाकर साइड में रखना पड़ा। पकौड़ी अभी डाल ही रहा था कि बोहनी कराने के लिए भैया आते हैं, इनको 20 का पकौड़ी देकर बोहनी कर लेता हूँ। फिर तुरंत धूप निकल जाता है। फिर धीरे धीरे कस्टमर का आना शुरू हो जाता है। ये मेरा फैन अपना फैन के साथ 10 का पकौड़ी खाते हैं। दाल वाला पकौड़ी नहीं था तो दाल वाला पकौड़ी डाल देता हूँ। दशहरा की वजह से हमको तो अंदाज ही नहीं मिल रहा है मटेरियल कितना लाए, क्योंकि बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ है। साग वाला पकौड़ी नहीं था तो साग वाला पकौड़ी निकाल लेता हूँ। फिर हो जाता है अंधेरा। जैसे ही लाइट जलाता हूँ चारों तरफ कस्टमर्स ही कस्टमर्स पाता हूँ। इन सभी का ऑर्डर पूरा करने के बाद रोड पर देखता हूँ बहुत ही भारी जाम लग गया। कल इतना बारिश हो रहा था कि शॉपिंग आज किया जा रहा है। जैसे ही जाम छूटा 2 कस्टमर आते हैं और पकौड़ी देखकर चले जाते हैं। फिर आलू और साग का पकौड़ी खत्म हो गया था तो आलू और साग के अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में डाल देता हूँ। पकौड़ी अभी तो पकिए रहा था, तभी ये 2 कस्टमर्स आते हैं और अपने में बहस करते हैं कि कौन सा पकौड़ी खाना है, दाल वाला या साग वाला। ये भैया कल 3 पीस में आए और आज सिंगल पीस में। ये टोटो वाले भैया अपना टोटो मेरे छाता में टच करके कहाँ चले गए। फिर इन सारे कस्टमर को पकौड़ी देने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि खड़े खड़े पैर दर्द करने लगता है। थोड़ा सा सुकून मिला ही था कि ये फैमिली पैक आ जाते हैं और 20 का पकौड़ी पार्सल करने का डिमांड करते हैं। इनको पार्सल देने के बाद जिम वाले भैया बोलते हैं अब क्रेटिन प्रोटीन की जगह पकौड़ी ही खाएंगे। एक बार ऐसा भी होने लगा कि पकौड़ी का धूर भी नहीं बचा। फिर 50 के पकौड़ी लेने के लिए ये तीनों दोस्त आते हैं। पकौड़ी अभी कढ़ाई में ही था कि कस्टमर बोल रहे हैं कि जल्दी दो, पकौड़ी कच्चा ही देना पड़ेगा क्या। फिर गोल 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 वाला पकौड़ी डाल देता हूँ और नागिन मिर्च को भी पका कर निकाल लेता हूँ। आज दाल जल्दी खत्म हो जाने की वजह से दोबारा 1 बाल्टी भर के मंगाना पड़ता है घर से। एकदम ताजा दाल पीस कर मंगा लेता हूँ। ये धार वाले भैया को आधा किलो पकौड़ी देने के बाद भी नहीं जाते हैं। एक्सीडेंट डज नॉट हैपन, दुर्घटना होती नहीं बल्कि की जाती है। सभी कस्टमर को पकौड़ी देने के बाद बोरिया बिस्तर लेकर ये अंकल जी आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद इसका पकौड़ी का डिमांड करते हैं। ये गाड़ी इतना पसंद आ गया कि गाड़ी को ठेला गाड़ी में रख गाड़ी के बिल करवाने के लिए जाने लगते हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है इस साल बारिश खत्म हो गया या नहीं। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश आकर सारा धंधा चौपट कर देता है और बरसात में ठंड का एहसास दिलाता है। गाड़ी पंचर हो जाने के कारण स्टेपनी नहीं रहने की वजह से गाड़ी को घसीट घसीट के ले जाना पड़ता है। आज इतना बारिश आया कि पूरा मार्केट सन्नाटा कर दिया। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है आज कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना मेहनत से सारे तैयारी करके आते हैं, लगता है सारा सामान को इसके टोटो में लोड करके ले जाना पड़ेगा और हमको R15 से जाना पड़ेगा। दशहरा मेला नजदीक होने की वजह से ये मैजिक गुब्बारा बिक रहा है धड़ल्ले से। पूरा मार्केट में यही गुब्बारा नजर आ रहा है, खुद के हाथों से बनाकर तुरंत सेलिंग कर दिया जा रहा है। इसका लुक हमें तो बहुत पसंद है। क्रेन आने की असली वजह इस गाड़ी के आगे वाला चक्का गिर गया है नली में, इसलिए इस गाड़ी को निकालने के लिए मंगाया गया क्रेन को। क्रेन को आते ही सारा रोड जाम हो गया। साग वाला पकौड़ी बेचने के बाद खाली दाल वाला पकौड़ी बच गया था। जैसे ही दाल वाला पकौड़ी निकाले इनको 20 रुपए का पार्सल कर दिया और ये चले गए। इनको जाने के बाद 20 का पकौड़ी मांग के डबल लाइक और सब्सक्राइब का बात करता है। फिर ये भैया लोग को आधा किलो पकौड़ी दे करके भेज देता हूँ। आज तो रोड पर ज्यादा ही जाम दिख रहा है। आज बारिश ज्यादा होने की वजह से पकौड़ी बिना बेचे सारा माल वापिस घर ले जाना पड़ता है और नुकसान हो जाता है।